जब भी जंगल के खूंखार शिकारी जानवरों की बात होती है तो उसमें शेर, लेपर्ड, टाइगर और जैगुआर जैसे जानवरों का नाम सबसे टॉप पर लिया जाता है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते हैं कि जंगल में एक और शातिर और खतरनाक टाइप का जानवर रहता है जो दबे पांव आता है और अपना काम करके चलता बनता है। दरअसल यहाँ हम बात कर रहे हैं ब्लैक पैंथर की, जिसे घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल का भूत भी कहा जाता है। वो किस लिए, ये जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक पैंथर अटैक। वो कहते हैं ना कि जब कोई अपने कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना ले तो उसे कोई दुनिया में हरा नहीं सकता है, और ब्लैक पैंथर के केस में ये लाइन एकदम परफेक्ट साबित होती है। दरअसल काला रंग रूप होने की वजह से ब्लैक पैंथर एनिमल किंगडम में अलग थलग पड़ जाता है, लेकिन अब इस शातिर शिकारी ने अपने इस काले रंग को ही अपनी पहचान बना लिया है, क्योंकि ब्लैक पैंथर के इस काले रंग के बड़े फायदे हैं। इसकी वजह से ये न सिर्फ दूसरे जानवरों से छिपने में हेल्प मिलती है बल्कि शिकार करने में भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है, खासतौर में रात में शिकार करते वक्त। इसी के चलते एक नज़र डालते हैं ब्लैक पैंथर वर्सेस अदर एनिमल्स। ब्लैक पैंथर वर्सेस लेपर्ड। आपने अक्सर देखा होगा कि लेपर्ड से बचने के लिए कई बार दूसरे जानवर पेड़ पर चढ़ जाते हैं और लेपर्ड वहां भी उन्हें नहीं छोड़ता और पकड़कर मार डालता है। लेकिन सोचिए तब क्या होगा जब एक लेपर्ड खुद डर के मारे पेड़ पर डरा सहमा बैठा हो। चलिए खुद ही देख लीजिए। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि ब्लैक पैंथर तेंदुए का शिकार करने के लिए तेजी से पेड़ पर चढ़ता जा रहा है। ब्लैक पैंथर को देखकर लग रहा है कि वो काफ़ी गुस्से में है और आज लेपर्ड से बदला लेकर ही मानेगा। आप ब्लैक पैंथर की गुर्राहट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने गुस्से में होगा। ब्लैक पैंथर को ऊपर आता देख लेपर्ड की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो उसे कुछ नहीं कहता। हालांकि कुछ देर बाद ब्लैक पैंथर लेपर्ड पर अटैक किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। लगता है आज ये केवल लेपर्ड को दूर से ही चेतावनी देने के लिए आया था। दोस्तों, ब्लैक पैंथर में रौब दिखाने की काफ़ी बुरी आदत होती है, इसलिए कई बार ये लेपर्ड और शेर जैसे घातक जानवरों का सामना करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। खैर, अब अगली वीडियो क्लिप की ओर बढ़ते हैं। ब्लैक पैंथर वर्सेस एनाकोंडा। एनाकोंडा सांप को देखते ही सभी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा और वजनी सांप है। मगर आज यहाँ एनाकोंडा की हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि एनाकोंडा आया तो था शिकार करने के लिए, लेकिन खुद ही शिकार हो गया। दरअसल एनाकोंडा शिकार की तलाश में निकला ही था कि तभी उसके पीछे ब्लैक पैंथर लग जाता है। जहाँ एनाकोंडा का अधिकतम वजन 250 किलो तक होता है, वहीं ब्लैक पैंथर 100 किलो के आसपास होता है, यानी एनाकोंडा के वजन के आधे से भी कम। ऐसे में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। साइज और वेट में एनाकोंडा से भी कम होने के बावजूद ब्लैक पैंथर एनाकोंडा से भी भिड़ जाता है और उसे खींचने में अपनी जी जान लगा देता है और सफल भी हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद सांप पानी में फिर से चला जाता है, मगर ब्लैक पैंथर भी हार नहीं मानता और उसे पकड़े रहता है। पानी में दोनों के बीच काफ़ी देर तक फाइट चलती रहती है और कुछ दूर बैठा एक जैगुआर इस नज़ारे को बड़े मजे से देखता रहता है। इसी दौरान बाजी पलट जाती है और एनाकोंडा पैंथर को अपनी कुंडली में दबोच लेता है। लेकिन पैंथर ने भी आज ठान लिया है कि वो एनाकोंडा को मज़ा चखा कर ही सांस लेगा। आखिर में एनाकोंडा मारा जाता है और जैगुआर भी मौका देखते ही पार्टी करने पहुंच जाता है। दोस्तों, ब्लैक पैंथर काफ़ी चालाक किस्म का जीव है और इसे घात लगाकर हमला करने में बड़ा मज़ा आता है। इसके अलावा ये काफ़ी गुस्सैल नेचर के होते हैं और अगर एक बार भी इसका माथा ठनक गया तो ये शिकार पर आंधी की तरह टूट पड़ते हैं। इस तरह शिकार के मामले में ब्लैक पैंथर भी कुछ कम नहीं है। ब्लैक पैंथर वर्सेस डियर। दिन के उजाले में ब्लैक पैंथर को देखना काफ़ी आसान हो जाता है, इसलिए ये दिन ढलने का इंतज़ार करता है और रात होते ही अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। रात के वक्त जंगल में इसे देखना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए इसे घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। इसका गहरा कोट इसे छिपाने और शिकार को बहुत आसानी से शिकार करने में मदद करता है। लेकिन जब इसे तेज की भूख लगी होती है, तब दिन के उजाले में भी ये छिपकर शिकार करने की टेक्निक को फॉलो करते हुए
हुए आगे बढ़ता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जंगल में हिरणों का एक छोटा सा झुंड टहल रहा था। जैसे ही ब्लैक पैंथर को इस बात की भनक लगती है, वो छिपकर इनका पीछा करता है। आप देख सकते हैं कि ब्लैक पैंथर शिकार पर बराबर नजर बनाए हुए है और छांव में दबे पांव आगे बढ़ रहा है। फिर कुछ देर बाद अचानक मौसम बदल जाता है और पैंथर इसी मौके का फायदा उठाकर हिरण के बच्चे को मारने में कामयाब हो जाता है। आपको बता दें कि ब्लैक पैंथर दौड़ने के मामले में काफ़ी उस्ताद होता है। ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है। जब ये काफ़ी भूखा होता है तो शिकार का तेजी से पीछा करता है और उसे मार कर ही दम लेता है। ऐसा ही कुछ मासूम हिरण के साथ भी होता है। पैंथर के आहार का लगभग 70% हिरण, जंगली सूअर और रैकून से आता है। ये आमतौर पर वाइल्ड डॉग्स, बियर, रैबिट्स आदि जानवरों को खाना बहुत पसंद करते हैं। ब्लैक पैंथर हंट एंड ईट रैबिट। जंगल में ये दो खरगोश काफी देरी से मस्ती करते हुए दौड़ लगा रहे थे। तभी उन पर ब्लैक पैंथर की बुरी नजर पड़ जाती है और वो तेजी से दौड़ता हुआ आता है, खरगोश को दबोच लेता है। ब्लैक पैंथर इतना भूखा था कि उसने पूरे खरगोश के चंद समय में चीथड़े चीथड़े कर दिए। ब्लैक पैंथर का जबड़ा काफी पावरफुल होता है, जिसकी वजह से यह अपने शिकार पर फौरन पकड़ बनाने में कामयाब हो जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिकार को काटने के फोर्स को पीएसआई में मेजर किया जाता है, यानी जिस जानवर का पीएसआई सबसे अधिक होता है उसका बाइट फोर्स उतना ही अधिक पावरफुल होता है। ब्लैक पैंथर 1100 पीएसआई की पावर से काटने में सक्षम होता है। इसका बाइट फोर्स शेर के मुकाबले काफी स्ट्रांग होता है और इसका शरीर भी काफी फ्लेक्सिबल और फुर्तीला होता है। यही नहीं, ब्लैक पैंथर काफ़ी अटैकिंग और आक्रामक स्वभाव का होता है। ऐसे में अगर ये एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो जान छुड़ाना दुश्वार हो जाता है। Why is Black Panther is so black? अब थोड़ा ब्लैक पैंथर के बैकग्राउंड पर भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। अगर आपको लगता है कि ब्लैक पैंथर किसी अनजान प्रजाति से ताल्लुक़ रखता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह ब्लैक कोट वाला तेंदुआ या जैगवार ही है। ये लेपर्ड और जैगवार की प्रजाति से संबंध रखता है। ये सभी पैंथर प्रजाति से ही आते हैं, लेकिन ब्लैक कलर की वजह से इसे समझने में हमसे भूल हो जाती है। और भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि एक ही प्रजाति से बिलोंग होने के बावजूद ब्लैक पैंथर उन जैसा क्यों नहीं लगता? इसका रंग इतना काला क्यों है? हर किसी के मन में ये सवाल अक्सर घूमता रहता है। अगर आप भी इसके काले रंग होने की वजह के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इनका ऐसा रंग होने की मुख्य वजह है मेलानिज्म। दरअसल मेलानिन पिगमेंट की मात्रा कम या ज़्यादा होने से किसी भी जानवर का रंग गोरा या काला होता है। ये पिगमेंट हम इंसानों की स्किन में भी पाया जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का रंग काफ़ी फेयर होता है, यहाँ तक कि उनके सिर और आईब्रो के बाल भी सफ़ेद रंग के होते हैं। तो इसका मतलब है कि उनमें मेलानिन पिगमेंट की मात्रा काफ़ी कम है। इसे एक तरह की बीमारी भी माना जाता है, जिसे एल्बिनिज्म कहते हैं। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों का रंग डार्क होता है उनमें मेलानिन पिगमेंट काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। इस तरह सफ़ेद या काले रंग के लिए मेलानिन पिगमेंट ही जिम्मेदार होता है। ब्लैक पैंथर के केस में भी कुछ ऐसा ही है। मेलानिन पिगमेंट की मात्रा ज़रूरत से अधिक होने की वजह से इनका रंग काला होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब ब्लैक पैंथर अफ्रीका या एशिया में देखा जाता है तो उसे लेपर्ड कहा जाता है, और जब ये साउथ अमेरिका के वर्षावनों में नजर आता है तब ये एक जैगवार है। इसके शरीर पर लेपर्ड की तरह धब्बे होते हैं, लेकिन इसके गहरे काले बालों की वजह से वो नजर नहीं आते हैं। शायद यही वजह है कि ब्लैक पैंथर को दुर्लभ जीव माना जाता है और इन्हें कभी कभी ही देखा जाता है। ये जीव रात के समय हमला करने के लिए जाना जाता है, क्योंकि रात में इनका ये काला रंग ही किसी वरदान से कम नहीं है। रात के अंधेरे में उन्हें कोई पहचान नहीं पाता है और इसी बात का फायदा उठाकर ये बड़े आराम से शिकार पर हमला बोल देते हैं। काला रंग ब्लैक पैंथर को जितना अट्रैक्टिव लुक देता है, वहीं दूसरी ओर जंगल में ये रंग इसे काफ़ी खतरनाक और डरावना भी बनाता है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो ये 35 से 65 इंच तक पहुंच सकते हैं। नर का अधिकतम वजन 90 किलो के आसपास होता है, जबकि मादा का वजन करीब 60 किलो तक ही होता है। ब्लैक पैंथर्स की सुनने की क्षमता और आंखों की रोशनी भी बहुत अच्छी होती है। ये दोनों खूबी इन्हें शिकार करने में काफ़ी मददगार साबित होती है।
दोस्तों आपको ब्लैक पैंथर की कौन सी खासियत सबसे ज़्यादा पसंद आई, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।